क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट। क्या ये पॉसिबल है कि एक कोई भी ट्राइंगल बने, ट्राइंगल यानी कि इस तरह से जिसमें तीन साइडें होती हैं, तीनों तरफ से बंद होता है ना। क्या ऐसा ट्राइंगल बन सकता है जिसमें दो एंगल एक्यूट हो? एक्यूट यानी कि दो एंगल 90 से छोटे हों। तो हम करके देखते हैं। हाँ, बन सकता है भाई। एक एंगल 90 से छोटे से मुराद, मान लीजिए एक एंगल हमने 70 का बना लिया, ये 70 का हो गया, और इधर गए, इधर से हमने एक एंगल ये बना लिया 60 का। 70 + 60 कितना हो गया? 130। और क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को जोड़ने में 180 आना चाहिए, तो 130 में ये कितना कम है? 50। अगर हम 50 जोड़ दें तो ये ट्रायंगल बन गया। इधर से मतलब प्रॉपरली बना, मतलब मेजर करके बनाइएगा, हमने रफली बनाया। देखिए 180 आ रहा है, तो 180 आ रहा है, यानी ट्रायंगल बन सकता है। और कहा गया कंडीशन कि तीनों एक्यूट होना, मतलब दो कम से कम एक्यूट होना चाहिए दोनों, तो तीनों ही एक्यूट होंगे, बल्कि एक्यूट मतलब तीनों ही 90 से छोटे होंगे। देखिए तीनों 90 से छोटे हैं, ठीक, तो ट्रायंगल बन सकता है, इसलिए यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, कि दो एंगल राइट हो, क्या ट्रायंगल बन सकता है? इज इट पॉसिबल? तो नो, क्योंकि दो एंगल अगर राइट एंगल होंगे यानी 90 डिग्री के होंगे, तो देखो कैसा शेप बनना है, ट्रायंगल कहीं बन सकता है? नहीं। ट्रायंगल मतलब कोने ऊपर से मिलना, नहीं मिल रहा है, तो नो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, कि दो एंगल ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज माने 90 से बड़े। तो देखिए हमने एक 120 कर लिया, दूसरा 100, क्योंकि इधर से जब बनाएंगे तो इधर को बनता है, ठीक है, इधर को वैसा छोटा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज नहीं बनेगा इधर से, अगर इधर को बनाएंगे, ठीक है। ये 120 हो गया, और ऑब्ट्यूज हो गया 90 से बड़ा, ये भी 90 से बड़ा। जैसे ही 90 से बड़ा करेंगे तो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो नो इसका भी आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईच एंगल इज लेस देन 60, हर एंगल लेस देन 60 हुआ था, ये तो आपने ऊपर ही देखा। हर एंगल, अच्छा 60 से छोटा, हर एंगल 60 से छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि दो एंगल 60 हो गया, 60 120, फिर तीसरा भी 60 का ही होगा, तो ही एंगल बनता है। अगर देखिए 60 से थोड़ा कम हो रहा है, एक 60 का है, और क्योंकि कहा गया है 60 से छोटे होंगे ईच एंगल, हर एंगल 60 से छोटा हो, यानी कि हम फिर 60 नहीं ले सकते हैं, 58 59 ले सकते हैं, और 50 लिया मतलब 60 से छोटा है, कुछ भी ले लें, लेकिन एंगल पूरा बनेगा ही नहीं, ठीक है, पूरा एंगल बनेगा ही नहीं, एंगल मतलब ऊपर से मिल नहीं पाएगा, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, मतलब कहने का ये। तो इसका भी नो। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45। हाँ, 45 से ग्रेटर कहा गया है, तो यस 45 से ग्रेटर मतलब कोई कितना भी ले सकते हैं, इतना 45 से ये सारे ग्रेटर है, देखिए ट्रायंगल बन गया, तो यस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60, हर एंगल 60 से बड़ा हो, ये पॉसिबल नहीं है, नो, क्योंकि 60 से बड़ा जैसे ही लेंगे भाई, कम से कम तीन एंगल, जो तीनों एंगल जो है 60 60 60 के होंगे तभी ट्रायंगल बनेगा, और 60 से तीनों में से दो 60 को एक 60 से भी बड़ा हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन ही यही है, ईच एंगल इक्वल टू 60। हाँ, ये पॉसिबल है, यस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें 60 60 60 होती हैं, तीनों को जोड़िए 60 60 120 60 180 180 आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर हम 60 से बड़ा तीनों लेंगे तो भाई मान लीजिए एक 60 से बड़ा 70 लिया, यस, और एक 62 ले लिया, फिर एक 65 ले लिया, आप जोड़िए उनको, 5 2 7 6 6 7 6 13 6 19 197, और 180 से बड़ा हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, बस 180 ही बनना चाहिए। तो समझ में आई सारे सवाल, इसके क्वेश्चन समझ के फिर से पढ़िएगा, फिर से कंपेयर करिएगा सारी चीज़ें, फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। बाकी हम सारे सवाल पीछे के बता चुके हैं।